हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का कल 25 फरवरी 2025 को फिजिकल एजुकेशन विषय का एग्जाम है और इस एग्जाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिजिकल एजुकेशन विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, फिजिकल एजुकेशन विषय का क्वेश्चन पेपर है। 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, ये बात किसने कही थी? तो ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शारीरिक पुष्टि यानी कि फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो मानव फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय यानी कि दिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक फिटनेस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और कुशलता की स्थिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में व्यक्ति अति मोटापे में आता है जैसा कि BMI द्वारा परिभाषित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 35 से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक संरचना से संबंध में मेसोमॉर्फी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है मांसपेशियां सुदृढ़ एवं मजबूत होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन ओलंपिक खेल डैश में शुरू हुए? तो ये हुए थे 776 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर आएगा 776 ईस्वी पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, BMI बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने का सूत्र डैश है? तो इसका सूत्र होता है शरीर का भार और डिवाइडेड बाय यानी कि भाग में ऊंचाई, यानी कि शरीर का भार और बटे में आएगा ऊंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू या फिर नई दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैरन पियरे डी कोबर्टिन, यानी कि इन्होंने जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सांस को अंदर खींचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पूरक, इनहेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर अभिकथन है और कारण है। अभिकथन के अंदर है, प्राणायाम अष्टांग योग का अंतिम चरण है, और कारण के अंदर है, प्राणायाम 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। तो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन, इसमें भी अधिक अभिकथन और कारण है। अभिकथन के अंदर है, शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना थकान के पूर्ण ढंग से किया जा सके। और कारण के अंदर है, सुयोग्यता से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर यानी कि कारण सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी अभिकथन और कारण है। गरमाने से मांसपेशियां गति में आ जाती हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और कारण
गरमाने से मानवीय शरीर में लाल रक्ताणुओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद यहाँ से दो दो नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, ये चारों क्वेश्चन जो हैं दो दो नंबर वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो है आसान भाषा के अंदर बताया गया है दिव्यांगता क्या है, यानी कि विकलांगता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19, 20 और 21। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, यानी कि आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 और 24। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 25 और ये है 26। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये था आपका 11वीं कक्षा का फिजिकल विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।